नमस्कार, आपका स्वागत है कॉर्पोरेट कनेक्शन पर। मैं हूं स्नेही शाह। इस शो में हम करते हैं देश की दिग्गज कंपनियों के मैनेजमेंट से खास बातचीत, ताकि निवेश से पहले निवेशकों के पास कंपनी से जुड़ी हर जानकारी हो। शो में हम मैनेजमेंट से कंपनी की वित्तीय स्थिति, ऑर्डर बुक और विस्तार योजना पर जुड़े हर मुद्दे पर चर्चा करते हैं। इसके अलावा दिग्गज मार्केट एक्सपर्ट से कंपनी के शेयर पर फंडामेंटल राय भी लेते हैं। हम फिलाटेक्स ग्रुप के मैनेजमेंट के साथ बात करें उसके पहले बाजार की कुछ बड़ी बातें जान लेते हैं। निफ्टी करीब 150 अंक चढ़कर 26,050 के पास। बैंक निफ्टी में भी 160 अंकों का उछाल 59,400 के पास। बैंक निफ्टी मेटल शेयरों में जोरदार खरीदारी देखने को मिली। हिंद कॉपर, हिंदुस्तान जिंक 6% चढ़े। रियल्टी शेयरों में तेजी, अनंतराज 8% ऊपर। ऑयल गैस शेयरों में भी बढ़ती हुई रफ्तार है। बीपीसीएल करीब 3% ऊपर रहा है। स्वागत है आपको कॉर्पोरेट कनेक्शन पर। हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं अजीत मिश्रा जी, हमें मार्केट की टेक्निकल राय देने के लिए। अजीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है शो पर। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। हमें बताइए, अब मार्केट पर आपकी रीडिंग क्या है? 26,000 के पार अब निफ्टी चढ़ चुका है। क्या ये लेवल मेंटेन रह सकता है अगले हफ्ते के लिए? शुक्रिया। नहीं देखिए, लास्ट वीक इस वीक ऑलमोस्ट आपको आइडेंटिकल नजर आएगा, बिकॉज लास्ट वीक हमने देखा कि मार्केट में वॉलेटाइल स्विंग्स रहे, बट करीब आधे % के कट लास्ट वीक पे ऑलमोस्ट फ्लैटिश अप क्लोज हुए थे। इस बार करीब आधे % के कट के साथ आप क्लोज हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं नए हाई बनाने के बाद मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेशन मूड वो दिख रहा है। बावजूद इसके कि ज्यादातर क्लूज आपको पॉजिटिव साइड पे हैं। यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग एवरी नाउ एंड देन, जो कि मार्केट को थोड़ा सा अभी बेस या फिर कह सकते हैं कि एक बेस बनाने की हेल्प कर रही है। अच्छी बात यह है कि प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स, ऑटो, मेटल, फार्मा, यहाँ पे आपको काफी हद तक स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हैं। इंडेक्स में मुझे लगता है कि नेक्स्ट वीक थोड़ी सी और क्लैरिटी आएगी। दो आज आपने एक क्रिटिकल सपोर्ट उसको रिक्लेम कर लिया 20 EMA का, जो कि करीब 25,950 के पास था। इस लेवल को हम होल्ड करते हैं तो फिर ग्रेजुअली आप मान के चलिए कि दोबारा से रिकवरी का टोन मार्केट में वापस आएगा और नए हाइस की तरफ मार्केट बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो एज ऑफ नाउ अभी पॉजिटिव साइड पे आप बने रह सकते हैं जब तक कि 25,950 में क्लोजिंग बेसिस मार्केट मेंटेन कर रहा है। अदरवाइज साइडवेज नेगेटिव टोन दोबारा मार्केट में वापस आ सकता है। बट इन सबके बीच में जो एक्चुअल में अपॉर्चुनिटी है, वो जिस सेक्टर्स की हमने बात की, चाहे वो प्राइवेट बैंकिंग हो, मेटल हो, ऑटो हो, फार्मा हो, वहां पे ज्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। तो स्टॉक स्पेसिफिक रहिए, ज्यादा अच्छे विकल्प वहां पे आपको देखने को मिल रहे हैं। जी बिल्कुल। और इस बाजार में आपको कौन से क्षेत्र के कौन से स्टॉक्स फिलहाल पसंद आ रहे हैं? क्योंकि हमने काफी तेजी देखी है आज के मार्केट में। इसके बावजूद कौन से स्टॉक्स खरीदने के लिए अच्छे लग रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, जैसे टाइटन एक ऐसा नाम है जो कि काफी लंबे टाइम बाद अपने रिकॉर्ड हाइस के पास आया है, और अभी भी जबकि मार्केट में हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा वॉलिटिलिटी है, ये अपने हाइस के पास ही कंसोलिडेट कर रहा है। आज के दिन भी हमने देखा है करीब 1% के गेन्स, स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स, अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस के ऊपर बेस बनाना। तो सारे फैक्टर ये इंडिकेट कर रहे हैं कि यहाँ पे आपको पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू होते हुए नजर आ सकता है। तो टाइटन में आप लॉन्ग कर सकते हैं 3980 तक के टारगेट्स के लिए, 3830 के स्टॉप लॉस के साथ। साथ ही साथ मेटल्स पे जैसे कि हमने बात की थी कि यहाँ पे आपको अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। NMDC यहाँ पे एक फ्रेश ब्रेकआउट आया है एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद। तो यहाँ पे भी एंटिसिपेशन है कि ये मोमेंटम कैरी रहेगा। तो करीब 80-82 तक के टारगेट्स के लिए यहाँ पे आप NMDC को लॉन्ग कर सकते हैं 74 तक के स्टॉप लॉस के साथ। और अजीत, हमें आपकी राय के बारे में बताइए। निफ्टी मेटल्स के क्षेत्र को लेकर आपकी क्या राय रहेगी? काफी अच्छा मूव हमने देखा है जब से चांदी के भाव में उछाल आई है। कई सारे स्टॉक्स, हिंदुस्तान जिंक, हिंदुस्तान कॉपर, काफी अच्छा जंप यहाँ पर देखा है। अब चार्ट्स पर आपकी निफ्टी मेटल को लेकर क्या राय है? बिल्कुल नहीं, देखिए, यहाँ पे अगर आप जो की सेक्टर्स की बात करेंगे जिन्होंने इस रिकवरी में और रैली में आउट परफॉर्म किया है, वो बैंकिंग, ऑटो और साथ साथ मेटल तीसरा नाम है, जहाँ पे कि आपने रिकॉर्ड हाइज बनते हुए देखे हैं। पिछले करीब 1.5-2 हफ्तों में यहाँ थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग जरूर देखने को मिली थी, बट अब दोबारा से यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग क्लोज इस वीक देखने को मिल रहा है। तो एंटिसिपेशन ये है कि ये जो मोमेंटम हम देख रहे हैं ये आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा, और आने वाले वीक में स्टॉक लाइक जैसे NMDC जिसकी हमने बात की ही है, उसके अलावा नेशनल एल्युमिनियम, BEDL, जिंदल स्टील, ये सारे ही नाम है जहाँ पे की स्ट्रेंथ ज्यादा दिख रही है। तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको पॉजिटिव मोमेंटम कैरी होते हुए नजर आएगा। तो मेटल में बाय ऑन डिप्स की अप्रोच होगी।
ओके, तो बायोन डिप्स का आपका अप्रोच रहेगा मेटल के क्षेत्र पर, पूरे धातु के क्षेत्र पर। एक स्टॉक के बारे में बात करते हैं जहां पर हमने आज काफी अच्छा एक जंप देखा है और काफी पॉजिटिव न्यूज है इस स्टॉक पर, और वो है होनासा कंज्यूमर, क्योंकि उन्होंने मेंस पर्सनल केयर यानी कि पुरुषों के पर्सनल केयर के क्षेत्र में एक फोरे किया है, एक एक्विजिशन के दम पर बीटीएम वेंचर्स को खरीदा है, जो कि रीजनल मेन नाम के एक ब्रांड का पेरेंट कंपनी है, और उन्होंने 95% हिस्सा अभी फिलहाल इस ब्रांड का खरीदा है। 195 करोड़ रुपीस की एंटरप्राइज वैल्यू है, तो ये डील 195 करोड़ रुपीस पर हो रही है, और बचा हुआ जो 5% का जो हिस्सा है वो अगले 12 महीने में एक प्री डिसाइडेड वैल्यूएशन पर, एक पहले से डिसाइड किया हुआ वैल्यूएशन पर इस 5% की एक्विजिशन भी हो जाएगी आगे जाते। अब समझते ये होनासा के लिए इतनी बड़ी बात क्यों है, बिकॉज ये नए बिजनेस के साथ एक नए मार्केट में इनका एक विस्तार है। 2032 में मेंस पर्सनल केयर का मार्केट 40,000 करोड़ से भी ज्यादा ग्रो होने वाला है, ये इंडस्ट्री का प्रोजेक्शन है, और अब होनासा इस इंडस्ट्री का हिस्सा बन चुका है, मेंस ग्रूमिंग के इंडस्ट्री का, तो काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी है होनासा कंज्यूमर के लिए। स्टॉक भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, लगभग 2.5% ऊपर है। साउथ इंडिया के मार्केट में मजबूत प्रेजेंस अब हो सकती है होनासा कंज्यूमर की, क्योंकि याद रखिए जो रीजनल मेन है उसका मेजॉरिटी जो रेवेन्यू आता है वो साउथ ऑफ इंडिया से आता है, ये साउथ बेस्ड ब्रांड है, तो वहां पर भी होनासा की ब्रांड पॉपुलैरिटी काफी बढ़ सकती है आगे जाते। उनके टॉप लाइन और रेवेन्यू के बारे में बात करते हैं। नेट रेवेन्यू 74 करोड़ का रहा है पिछले साल के अक्टूबर से लेकर इस साल के अक्टूबर तक। उनका एबिटा भी रहा है 18 करोड़, और इसके साथ साथ एबिटा मार्जिन रहा है 24% पर। काफी हेल्दी मार्जिन फिगर आ रहा है, तो ये काफी अच्छी डील हो रही है होनासा के लिए इस एक्विजिशन के दम पर। ये याद रखिए आप, ये होनासा का पहला D2C एक्विजिशन नहीं है, क्योंकि 2022 में उन्होंने गोदरेज कंज्यूमर से बी ब्लंट खरीदा था, 2022 में उन्होंने एक मेजॉरिटी स्टेक भी खरीदा था डॉक्टर शेड्स में, तो वो भी उनका एक D2C एक्विजिशन रहा है। 2024 में कॉस्मोजेनेसिस को खरीदा है इन हाउस R&D और फॉर्मुलेशंस के लिए, और उन्होंने फिलहाल अभी 2025 में ओरल केयर, फैंग ओरल केयर को परचेज करके भी एक D2C एक्विजिशन किया है, और अब उसके साथ ये रीजनल मेन का एक्विजिशन जुड़ चुका है। तो काफी अच्छा मूव देखा है हमने होनासा कंज्यूमर पर। हमें अपनी राय बताइए अजीत, होनासा कंज्यूमर पर जब भी कोई अच्छी खबर आती है ये स्टॉक में काफी उछाल देखते हैं, बट अदर देन दैट ये स्टॉक काफी फ्लैट रहता है, तो आपकी क्या राय रहेगी, कैसे ट्रेड करेंगे आप होनासा कंज्यूमर को? बिल्कुल, देखिए यहाँ पे जो हमने देखे थे कि 2024 सितंबर अक्टूबर की जो हाई से वहां से जो गिरावट आई थी, उसके बाद से काफी हद तक ये आपको लैकलस्टर ट्रेड करता हुआ नजर आया। बीच बीच में बिल्कुल आपने सही कहा कि अटेम्प्ट जरूर हुए हैं रिकवरी के, बट वो सस्टेन नहीं हो पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि 320-330 का जो जोन है वो डिसाइसिव रेजिस्टेंस की तरह बना हुआ है। उसके पहले भी काफी ज्यादा रेजिस्टेंस है। अच्छी बात यह है कि जिन लेवल्स के पास अभी ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है वही लेवल थे जहां से कि लास्ट टाइम रिबाउंड आया था। तो ब्रॉडली आप कह सकते हैं 240 से लेकर 320 का एक बैंड जिसमें ये स्टॉक अभी आपको ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। उसके चलते यहाँ पे एक रिबाउंड देखने को मिल रहा है, और जैसे आपने बताया न्यूज रिलेटेड ये मूव है, तो हो सकता है कि एक्सटेंड करता हुआ नजर आए, आपको 280-85 तक के लेवल्स नियर फ्यूचर में आपको देखने को मिल जाए। तो बने रहने की राय होगी। 240 का एक स्टॉप लॉस रहेगा, रिस्क रिवॉर्ड 1:1 का है, तो अगर आप कंफर्टेबल हैं तभी होल्ड करिए, अदरवाइज अवॉइड। हमारे साथ बने रहिए अजीत, ब्रेक के उस पार भी आपके साथ चर्चा करेंगे, और ब्रेक के उस पार हम फिलाटेक्स के मैनेजमेंट से भी चर्चा करेंगे, मिस्टर कपिल कुमरा। अब समय है फंडामेंटल्स और कॉर्पोरेट वॉइसेस से वापस टेक्निकल पर एक बार जाने का। हमारे साथ अभी भी अजीत जी बने रहे हैं। अजीत जी, हमें बताइए फिलाटेक्स पर आपका कोई व्यू है, क्या आप इस स्टॉक को ट्रैक करते हैं, या ओवरऑल आप टेक्सटाइल की इंडस्ट्री पर कोई व्यू रखते हैं अभी? देखिए, अभी जो हाल फिलहाल में हमने देखा कि मेजॉरिटी ऑफ द कंपनी जब से टैरिफ रिलेटेड जो अनाउंसमेंट आई उसके बाद से काफी ज्यादा वोलेटाइल इन्होंने फेस किया। फिलाटेक्स की अगर बात करें तो काफी लंबा टाइम हो गया है यहाँ पे इसको आपको कंसोलिडेशन में देखते हुए। तो जो मैं देख पा रहा हूँ कि प्राइस एक्शन के बेसिस पे करीब 2022 से लेकर अभी तक एक बैंड जिसमें ये ट्रेड कर रहा है करीब 70 से लेकर 35 का। अभी आप मिडल ऑफ द बैंड है, बीच बीच में आपको रिकवरी रिबाउंड देखने को मिलते हैं। मेरे हिसाब से जो कोई एक डिसाइसिव ट्रेंड अनफोल्ड होगा वो तभी होगा जब आप 70-75 के लेवल्स को क्रॉस करेंगे, बट अभी के लिए बने रह सकते हैं 45 के एक स्टॉप लॉस के साथ। टेक्सटाइल सेक्टर में देखिए कुछ एक ऐसे नाम हैं जैसे KTR मिल्स है, जहां पे कि आपने देखा कि काफी ज्यादा कंसिस्टेंसी रही है, बावजूद इसके कि मार्केट में बहुत सारी चीजें निकल के आती रही हैं। यहाँ पे आपने काफी एक स्टडी और एक बैलेंस्ड मूव देखा है। तो मुझे लगता है कि ये एक ऐसा कुछ काउंटर है जहाँ पे कि आप फोकस कर सकते हैं,
और ऑब्वियसली बिकॉज अभी ट्रेड नेगोशिएशन अभी भी कंटिन्यू है, तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में आपको अच्छा एक रिकवरी देखने को मिले। तो एक टेक्निकल प्ले हो सकता है टेक्सटाइल उसमें स्टॉक्स में, बट थोड़ा सा कॉशन रखिए बिकॉज ये जब भी फिर डिक्लाइन आते हैं तो वो डिक्लाइन भी उतने ही सीवियर होते हैं। अजीत जी, आपके व्यू के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ हम आपके साथ बातचीत फिर एक बार करेंगे कुछ दिनों बाद, बट हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो व्यूअर्स, एक बार स्क्रीन के बॉटम पर अपना ध्यान डालिए। टिकर पर हम अभी फिलहाल फ्लैश कर रहे थे, हमें सोर्स बेस्ड खबर मिल रही है। पार्लियामेंट से कैबिनेट मीटिंग जारी है और परमाणु ऊर्जा का जो बिल है, न्यूक्लियर एनर्जी बिल, वह पर हम अलविदा कहेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ET नाउ स्वदेश पर बने रहिए।